हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 फरवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ इवेंट। भारत में दिखा रमजान का चांद। आज 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। दिल्ली के जामा मस्जिद से ये रमजान का ऐलान किया गया है, तो सभी को रमजान मुबारक। और वहीं आज देश के महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व भी है, तो इस मौके पर भी छत्रपति शिवाजी को नमन। आज शिवाजी की जयंती के मौके पर यूपी आगरा के किले में जीवंत होगा इतिहास। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती के मौके पर ये चौथा शिव जयंती उत्सव का आयोजन होने जा रहा। औरंगजेब को करारा जवाब देने का साक्षी है ये आगरा का किला। लेजर शो से जीवंत होगा इतिहास। कई दिग्गज जुटेंगे। आगरा किले में आज चौथी बार मनाई जाएगी शिवाजी महाराज जयंती। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों भी आएंगे और भी अन्य 3000 शिव भक्त जुटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का दौरा करेंगे और यहाँ संबोधन करेंगे। वैसे इंडिया एआई एक्सपो समिट आज 19 तारीख को आम लोगों के लिए बंद रहेगा और इस इवेंट को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है, तो अब 21 फरवरी को अतिरिक्त दिन खुला रहेगा, क्योंकि आज आम जनता के लिए बंद रहने वाला है ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो। यही वजह की आयोजकों ने समिट की अवधि बढ़ा दी है। पहले 20 फरवरी लास्ट डेट थी, तो अब ये 21 फरवरी तक चलेगा इम्पैक्ट समिट। और इस एआई इम्पैक्ट समिट में कई दुनिया के दिग्गजों का भारत आगमन का सिलसिला जारी है। आज भी दुनिया के कई देशों के नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते दिन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पिचाई बोले कि 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देंगे भारत में। पीएम मोदी बोले कि गूगल के साथ साझेदारी पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान गूगल कंपनी ने सबसे बड़ा ऐलान किया। देखिए, सुंदर पिचाई का भारत को बड़ा तोहफा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल खोलेगा देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर। सुंदर पिचाई बोले कि भारत एआई के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार है। वहीं ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक भी भारत आए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि इसे बढ़ावा देना है। ऋषि सुनक ने भी जमकर भारत की तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी एक नया ऐलान किया। भारतीय छात्रों के लिए उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि फ्रांस में भारतीय छात्रों के लिए आसानी से अवेलेबल होगा अब वीजा। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति भी एआई समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। उनके साथ 14 मंत्री भी आए। तो आज भारत और ब्राजील दोनों देशों के बीच भी ट्रेड डील हो सकती है। पीएम मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री के बीच भी द्विपक्षीय वार्तालाप हुई। और इस समिट को लेकर देश के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई सर्विसेज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये इस इवेंट की कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी बोले कि साल 2047 तक भारत को एआई के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया है। राजधानी दिल्ली में दिखा भविष्य का भारत। समझदार कार से लेकर कृष्ण के एआई अवतार तक कई अनोखे गैजेट नजर आए। और फ्रांस ने एआई इम्पैक्ट समिट में एक सबसे बड़ा ऐलान किया। मैक्रो ने भारतीय छात्रों के लिए दरवाजे खोले। साल 2030 तक 30,000 छात्रों को फ्रांस में वीजा देने का लक्ष्य तय किया है। और एक अनोखी घटना देखने को मिली इस समिट में। चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताना गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारी पड़ा। एआई इम्पैक्ट समिट से हटाना पड़ा स्टॉल भी है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी ने चाइना का एक रोबोट खरीदा और उसे अपना डेवलप किया हुआ बताया। कांग्रेस बोली कि सरकार ने देश की इमेज खराब की। ये वो रोबोट है जिसे चीन की कंपनी ने बनाया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे अपना इन्वेंशन बताया था। तो ये कुछ एआई इम्पैक्ट समिट के इवेंट चल रहे हैं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो 20 दिन में चांदी का भाव 1,91,000 रुपए तक टूटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है या अभी खरीदने का समय है। तो मार्केट विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि चांदी में और कमी आ सकती है। संभवतः जून जुलाई तक चांदी का भाव 1,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी जा सकता है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चांदी का 2.25 लाख का स्तर काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर इससे नीचे जाती है चांदी तो फिर 1,91,000 रुपए तक के लेवल पर भी आ सकती है। वैसे अभी बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की गिरावट देखने को मिली और घरेलू बाजार में भी थोड़ी हलचल रही। हालांकि थोड़ी टूटने के बाद चांदी थोड़ी रिकवर हुई। 4,000 रुपए बढ़कर अभी चांदी का भाव 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है, जबकि सोना मामूली 291 रुपए सस्ता होकर अभी 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने चांदी की कीमतें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। टेक न्यूज से अनोखी खबर आ रही है। चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स भी करते नजर आए रोबोट्स। एक्सपर्ट बोले कि चीन ने रोबोटिक्स में अमेरिका को भी पछाड़ दिया। चीन ने रोबोट की ये अनोखी आर्मी दिखाकर दुनिया को अपनी तकनीक की ताकत दिखाई। एक कार्यक्रम में बिल्कुल इंसानों जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट जो मार्शल आर्ट्स और डांस करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खास बात ये रही कि इस दौरान एक भी रोबोट गिरा नहीं। यह प्रदर्शन देख पूरी दुनिया हैरान हो गई। इस इवेंट्स में जो भी रोबोट आए दुनिया भर में 90% रोबोट्स चीन के थे, जो कि अमेरिकी कंपनियों से भी काफी आगे निकल चुका है रोबोटिक्स के मामले में चाइना। चलिए चुनाव आयोग का बड़ा अपडेट आ रहा। बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी बताई। 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी अगले महीने, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, जहां भी सीटें खाली हो चुकी है। और इन खाली सीटों में लगभग 25 सीटें विपक्ष की हैं। एनडीए की 12 सीटें हैं। पवार और सिंघवी का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो ये सीटें भी वापस खाली हो जाएंगी। ये देख सकते हैं राज्यसभा का चुनावी शेड्यूल क्या रहेगा। 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। 16 मार्च को वोटिंग होगी। और कौन कौन से 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि ईडी केंद्र सरकार का हथियार है। उनके इस बयान पर ईडी एजेंसी ने भी कहा कि हमें बंगाल में धमकाया गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये हम तय करेंगे कि कौन हथियार है और किसे धमकाया गया। पश्चिम बंगाल में आईपीएससी से जुड़े रेड के मामले पर ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दरमियान दोनों तरफ से काफी बयानबाजी नजर आई। वहीं देखिए, असम में कांग्रेस सांसद गोगोई बोले कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो असम के जिन्ना है। नेताओं को हिंदू सर्टिफिकेट देना बंद करें। जो भी भाजपा में गया वह गैर जरूरी हुआ। असम
असम में अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनसे पहले ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। रिजिजू बोले कि राहुल गांधी के नक्सलियों से रिश्ते हैं, संसद में उनका बर्ताव भी बचकाना है, ऐसा अपोजिशन लीडर इतिहास में कभी नहीं देखा। तो राहुल गांधी पर रिजिजू के इन आरोपों से भी राजनीतिक गरमाई पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण, शिक्षा और नौकरी में 5% कोटा को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से यह सबसे बड़ा फैसला लिया गया और महाराष्ट्र में मुस्लिमों के 5% रिजर्वेशन का आदेश रद्द हो चुका है। साल 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी आरक्षण का, लेकिन ये आरक्षण का बिल विधानसभा से पास नहीं होने की वजह से 10 सालों से ये इनवैलिड हो चुका है और अभी तो कोर्ट भी इस पर रोक लगा चुकी है। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो दिल्ली में ये एक्सीडेंट का मामला देखने को मिला, इस पर आरोपी के पिता बोले कि नादानी में बेटे से गलती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पीड़ित की मां से जिंदगी भर माफी मांगने को तैयार हूँ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। लड़कियों से जुड़े मामलों को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले। एक तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बिना इस तरह की एक्टिविटी के प्राइवेट पार्ट रगड़ना रेप नहीं माना जा सकता है, जबकि इसे सिर्फ रेप की कोशिश कही जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह बयान देते हुए आरोपी की सजा को भी आधा कर दिया और कहा कि यह कानून की नजर में दुष्कर्म नहीं है। पूरा मामला क्या था ये देख सकते हैं आप कि इस तरह के मामले में महिला के साथ पूरी इस तरह की एक्टिविटी जब तक नहीं होती है तब तक इसे रेप नहीं माना जाएगा। कई बार हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह के उल्टे सीधे फैसले दिए जाते हैं जिनसे काफी कंट्रोवर्सी भी होती है और ये हाईकोर्ट के जो बयान है ये बयान समाज में कई बार विवादित रूप ले लेते हैं। अभी इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें रेप और रेप की कोशिश में क्या फर्क है ये बताया गया है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि सहमति से बने संबंधों के रिश्ते जब बिगड़ जाएं तब उन्हें आपराधिक रिश्ते नहीं माना जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। कई बार आपको पता होगा किसी लड़का लड़की महिला पुरुष के बीच रिश्तों में अनबन हो जाती तो महिलाएं पुरुष पर रेप के आरोप लगा देती हैं। तो इस मामले पर तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना काफी सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला पलट दिया और ये कहा कि लड़की के पायजामे की डोरी खोलना भी रेप की कोशिश ही माना जाएगा। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को भी पलट दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो पायजामे के नाड़े को ढीला करना इसे सिर्फ अश्लील हरकत बताया था, ना कि रेप की कोशिश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत साफ साफ सिर्फ अश्लील हरकत नहीं है बल्कि ये रेप की कोशिश मानी जाएगी। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ इस तरह की वाहियात हरकतें करता है तो ये सीधा रेप की कोशिश में गिना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उस पर संविधान के कानून के तहत केस चलेगा और सजा का प्रावधान रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश सुनाया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत देश के 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी की चेतावनी है, हिमाचल उत्तराखंड जम्मू वगैरह में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में भी अब श्रद्धालु जा सकेंगे। 122 साल से भरी रेत हटाई जा रही, इसमें 3 महीने लगेंगे हटाने में, लेकिन अब इसके गर्भगृह में आम श्रद्धालु भी विजिट कर पाएंगे। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। गूगल कंपनी के सबसे बड़े टेक इवेंट I/O की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19-20 मई को गूगल के CEO सुंदर पिचाई स्मार्ट ग्लासेज भी लॉन्च कर सकते हैं और गूगल के AI जेमिनाई के नए अपडेट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए खबर देखिए दोस्तों। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसको लेकर हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कुछ नया खुलासा किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने मौत पर अपनी एक रिसर्च पेश की है और ये रिसर्च इन दिनों वैज्ञानिकों की दुनिया में काफी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि ये रिसर्च करने वाले डॉक्टर सैम पर्निया ने बताया कि मौत के बाद भी इंसानों की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो देखिए इस रिसर्च में क्या क्या चीजें सामने आई कि इंसान के मरने के बाद भले ही दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन दिमाग तुरंत पूरी तरह से डेड नहीं होता है। मौत के बाद भी मरीज डॉक्टरों की बातचीत और आसपास की आवाजों को अच्छे तरीके से सुन सकता है। ये खुलासा उन मरीजों ने किया जिनको मौत के मुंह से वापस लाया गया। उन मरीजों ने उस दौरान कमरे में हुई सारी घटनाओं और बातचीत को बिल्कुल सटीक तरीके से दोहराया था। ये रिसर्च अमेरिका और ब्रिटेन के 25 अस्पतालों में 53 ऐसे मरीजों पर की गई जो कार्डियक अरेस्ट से यूं समझिए मरते मरते बच गए थे। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मौत के वक्त दिमाग के ब्रेकिंग सिस्टम हट जाते हैं, जिससे इंसान एक सुपर फोकस्ड स्थिति में पहुंच जाता है। देखते हैं इस रिसर्च में आगे और क्या खुलासे आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों। पंजाब की राजनीति में सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। देखिए खबर है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑस्ट्रेलिया में 2500 एकड़ जमीन खरीदी है। ये बयान दिया पंजाब में सुखबीर बादल ने और उनके इस बयान के बाद काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। उन्होंने तो ये भी कहा कि इसके सबूत हैं और मैं सबूत की फाइल भी पेश करूंगा जल्दी। वहीं पंजाब में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। देखिए आप, शादी में डांस कर रहे एक आम आदमी पार्टी के सरपंच की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 12 दिनों में 3 नेताओं की हत्या कर दी गई पंजाब में और इस सरपंच के तो पेट सिर में 4 गोलियां मारी। अपराधी भी शादी में बाराती बनकर के ही घुसे थे। इस घटना के बाद इलाके के DSP SHO को सस्पेंड भी कर दिया है। वहीं पंजाब में किसानों पर बढ़ती सरकार व पुलिस की बर्बरता पर भी खेहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा की है। देखिए पंजाब के बठिंडा में भी किसानों और पुलिस के बीच एक बार फिर से पथराव और मुठभेड़ देखने को मिली। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग घायल हो गए। न सिर्फ बठिंडा में बल्कि पटियाला और संगरूर में भी किसानों और प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिली। किसान भाई लोग अपनी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं देखिए पंजाब के 3 मंत्री भी दिल्ली में तलब किए गए। कैबिनेट में फेरबदल की भी चर्चा हुई। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस समेत 5 आरोपियों को बरी किया कोर्ट ने। सोनू शाह केस में नहीं मिले सबूत, 3 दोषियों को 20 तारीख को सुनाई जाएगी सजा। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया भर में यूट्यूब की सर्विस 1.5 घंटे तक ठप रही। ऐप खोलने पर समथिंग वेंट रॉन्ग जैसा मैसेज दिखा था इस तरह का। हालांकि यूट्यूब का ये सर्वर डाउन के बाद कंपनी ने लिखा कि यूट्यूब के रिकमेंडेशन सिस्टम में कुछ खराबी आई थी, इस वजह से ये लोगों को दिक्कतें आई। अभी सब कुछ वापस सही से चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बकास्त भूमि पर भी अहम फैसला सुनाया है। बिहार
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर है दक्षिण अफ्रीकी चीते ने 3 और शावकों को जन्म दिया। देश में चीतों की संख्या कुल बढ़कर 38 हो चुकी है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ये 3 और शावक जन्मे हैं। और खबर है हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को मिलेगी कानूनी मान्यता। सरकार ने नई नीति तैयार की। जल्द ही इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा हिमाचल विधानसभा में। खबर है राजधानी दिल्ली में मोमो फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अस्वच्छता और सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने के चलते इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होगी। वहीं रेलवे का अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई राजस्थान तक का सफर अब आपका आसान होगा। रेलवे ने सुल्तानपुर, वाराणसी और गोरखपुर से शुरू की होली स्पेशल ट्रेनें भी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चेन्नई में अभी 1 महीना तो मुंबई में 10 महीने का वेटिंग पीरियड है। अमेरिकी वीजा के लिए देश भर में करना होगा लंबा इंतजार। और बड़ी खबर देखिए, शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी की। कहा कि समानांतर कारोबार और युवाओं की लत काफी चिंताजनक है। भले ही बिहार में शराबबंदी लागू हो, लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड में कागजों में है। ऐसे कई आरोपों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। देखिए, बिहार में कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन का भी कहना है कि सभी एमएलए का ब्लड टेस्ट करवाओ, सामने आ जाएगी शराबबंदी की हकीकत। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने सभी विधायकों और सरकारी अधिकारियों के ब्लड टेस्ट की मांग की है कि अगर सही में बिहार में शराब बंद है तो खून की जांच में किसी के भी शराब नहीं आनी चाहिए। राइट, चलिए खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर बयान दिया और कहा कि प्रक्रिया जारी है, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जम्मू के मुख्यमंत्री का यह कहना है। और राजस्थान में जो हाल ही में पटाखा फैक्ट्री की घटना देखने को मिली थी, जिसमें 7 लोग जिंदा जल गए थे, कि अभी इस फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लॉट मालिक के भी घर पहुंची पुलिस। एक आरोपी भिवाड़ी डीएसटी के हेड कांस्टेबल का भाई निकला। चलिए एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंग, जिसको सरकार 10 साल में नहीं बना सकी, उसे ग्रामीणों ने बनकर सच कर दिखाया। अभी 84 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, नेशनल से लेकर एशियन तक चमक रहे हैं। और साइबर फ्रॉड पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि उत्तराखंड राज्य में हर घंटे औसतन 1,14,000 रुपए ठग रहे हैं साइबर अपराधी। बीते 5 साल के अंदर 500 करोड़ रुपए उड़ा दिए लोगों के बैंक खाते से साइबर फ्रॉड के जरिए। और अभी 8वें वेतन आयोग के चलते भी इस नाम से भी साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, तो सावधान रहें सरकारी कर्मचारी। किसी को आप अपनी कभी कोई पर्सनल डिटेल्स, ओटीपी वगैरह न बताएं। और बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान के पिता